अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं वो कुछ इस तरह है। एक कतरी सिटीज़न ने फैमिली जोन में बैचलर के रहने पर कतर रेडियो के ज़रिए अपना कंप्लेन दर्ज करवाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बैंक अकाउंट को हैक होने से बचने के लिए 3 तरीक़े बताए हैं। अल तुमामा स्टेडियम में आप क्या क्या सामान लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। कतर में कोविड-19 का सिचुएशन, HMC को मिला एक इंटरनेशनल अवार्ड। बलदिया वालों की तरफ से छापामारी और कामयाबी। इसी तरह कतर में कुछ और लोगों के खिलाफ में कार्रवाई। दोस्तों, अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप कतर में रहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। एक कतरी सिटीज़न ने कतर रेडियो के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खलीफा एरिया में बैचलरों की तादाद मई के महीने से बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे वहां के रहने वाले फैमिली के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस होता है। बलदिया वाले इसके खिलाफ में कोई ठोस कदम उठाए। अगर आप भी इस एरिया में रहते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। आपको दूसरी जगह अपने लिए देखना पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि बैंक अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए और उसको हैक होने से बचाने के लिए थोड़े दिनों के बाद में इसका पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए और किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करें। और अकाउंट को ओपन करने के लिए हमेशा वन टाइम पासवर्ड का सिस्टम बना करके रखें। कतर में 22 अक्टूबर को अमीर कप फुटबॉल मैच का फाइनल खेला जाएगा, जो कि अल तुमामा स्टेडियम में होगा। स्टेडियम कमेटी की जानिब से डिसीजन लिया गया है कि इन सामानों को लेकर के आप स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसमें चार्जिंग टूल्स, माचिस और लाइटर, किसी भी तरह का बोतल, चाहे वो शीशे का हो, हेलमेट और मास्क, सर्जिकल मास्क नहीं बल्कि वो मास्क जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटने वाला या जलने वाला कोई भी मटेरियल, 2 बाई 1.5 मीटर से बड़ा बैनर या झंडा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप स्टेडियम में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जिन सामानों का नाम नहीं लिखा गया है, अगर वहां के सिक्योरिटी ये समझे कि ये सामान अंदर लेकर के नहीं जाना चाहिए तो वो सामान अपने पास में रख सकता है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 के टाइम में मेंटल हेल्थ की फील्ड में बेहतरीन सर्विस देने पर इसको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। दोहा बलदिया वालों ने छापा मारकर 6012 किलोग्राम मछली और गोश्त को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो कि लोगों के यूज के काबिल नहीं था। मतार कदीम में इंस्पेक्शन टूर के दौरान एक होटल में 140 किलोग्राम गोश्त पकड़ा गया। उसी के जरिए बलदिया वालों ने इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारकर बाकी गोश्त और मछली को बरामद किया। कतर में 17 अक्टूबर को 244 लोगों के खिलाफ में लीगल एक्शन लिया गया है, जिनमें से 243 लोगों को फेस मास्क न लगाने की वजह से ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना जरूरी है, जबकि एक आदमी को एतराज ऐप न रखने पर इन सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि 17 अक्टूबर को कतर में पिछले 24 घंटों में 62 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 42 लोकल लोगों में जबकि 20 बाहर से आने वालों में। इसी तरह कतर में पिछले 24 घंटों में 82 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 898 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दोस्तों, कोरोना के टाइम में 17 अक्टूबर को पहली मर्तबा हरमैन शरीफाइन में समाजी दूरी के बिना एक साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ी गई। दोस्तों, अभी जो आपने सेंटेंस सुना है, हर मस्जिद के इमाम इसी तरह हर नमाज से पहले इसी तरह कुछ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सीधे खड़े हो जाओ, करीब करीब खड़े हो जाओ, बीच में कोई जगह खाली न रहे। इस तरह की आवाज़ कोरोना के टाइम में मस्जिदों में नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब इसका ज़माना फिर से लौट आया है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। इसी तरह की वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।